जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बना रहे। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा नियर फ्यूचर आप लोगों के जीवन में क्या सिचुएशंस जो है वो घटित हो सकती हैं। बाकी 2 दिन बचे हैं तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं जो महाविशेष रीडिंग होगी। ठीक है, महा उपाय के साथ ऑरा चेक भी है, और अगर आप सिर्फ सिंगल महा उपाय पाना चाहते हैं तब भी आप अपना सेशन जो है ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, ऊपर नंबर है। ठीक है, नवरात्रों में किया जाएगा। अपने मन मुताबिक आप कोई भी दिन चुन सकते हैं नवरात्रों का कि आपको रीडिंग कब चाहिए। ठीक है, रीडिंग भी होगी, ऑरा चेक भी होगा, महा उपाय भी होगा। अगर आपको सिर्फ महा उपाय चाहिए तो ये भी दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। नियर फ्यूचर बताइए माँ, मुझे क्या सिचुएशन घटित होगी इन लोगों के जीवन में। जय माँ काल रात्रि। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। नियर फ्यूचर इन लोगों के जीवन में क्या सिचुएशन घटित हो सकती है। जय माँ काली। यहाँ है मेरे पास 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, और मैं यहाँ लूंगी, रिवर्स में लूंगी 7 ऑफ सोर्ड्स को। ठीक है, जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। बॉटम से 2 ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, तो सबसे पहली जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है यहाँ पर कि अनचाही जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए नजर आ रहे हो। पहले यहाँ पर जो वाइब्रेशन है कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हो, ठीक है, जिससे आप निकलना चाह रहे हो, जिससे आप चाहते हो कि पूरे तरीके से मुक्त हो जाओ। तो वो एनर्जीज है यहाँ पर कि आप उस जिम्मेदारी से बाहर आते हुए दिख रहे हो। ठीक है, पहली। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर ये मिली है कि किसी का कोई ऐसा कड़वा सच, या फिर हम कहेंगे कि ऐसा झूठ आप लोग खुद पकड़ने वाले हो, या फिर ईश्वर की कृपा से आपके सामने वो सच आने वाला है उस व्यक्ति का जिसके पीछे आप काफी टाइम से लगे हुए हो। जैसे होता नहीं कि हमारी इंट्यूशन तो कई बार बोलती है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब तक हमारे पास सबूत नहीं होता है तो हम किसी को ये चीज समझा नहीं पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है, ये किसी व्यक्ति का आपको सच तो पता चलेगा लेकिन सबूत भी मिलेगा, ताकि आप और लोगों को भी दिखा सको कि देखो जैसा मैंने कहा था ये वैसा ही व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी चीज को लेकर कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति हो सकती है जिसमें आप सच ढूंढ रहे हो, सबूत ढूंढ रहे हो, तो वो चीजें आपके सामने मुझे यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तीसरी एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि आपकी पैतृक संपत्ति, मतलब अगर आप बेचना चाह रहे हो, उसको बेचना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे हो तो वो जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन गलत हाथों में ना देना, क्योंकि एनर्जीज है फ्रॉड की, चीटिंग की। हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड कर दे। तो अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ठीक है, चौथी एनर्जी जो मेरे पास रिसीव हुई है कि पैसों से संबंधित कोई आप लोगों को परेशानी हो सकती है। ये नियर फ्यूचर की घटना है। यहाँ पर परेशानी का कारण आपकी सैलरी नहीं होगी, परेशानी का कारण कोई व्यक्ति होगा जो आपके पैसे लेने के बाद देने से मना कर दे, यानी कि चीटिंग। ठीक है, एक तो पैतृक संपत्ति को बेचते टाइम यहाँ पर चीटिंग दिखी है, दूसरा किसी व्यक्ति को आप पैसे दे दो, ठीक है, और वो पैसे देने से फिर मना कर दे। तो यहाँ पर इस तरह की वाइब्रेशंस भी निकल कर आई है। पांचवी एनर्जी है कि अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो, तो वो व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेगा नियर फ्यूचर में। ठीक है, कांटेक्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी ज्यादा है कि आप जो है घूमना फिरना करो, या फिर जिस व्यक्ति का आप लोग इंतजार कर रहे हो वो व्यक्ति आपके पास आए, आपसे बातचीत करें। बट आप यहाँ पर आपका रिएक्शन क्या है? रिजेक्ट करना। आपकी एनर्जीज कैसी है? रिजेक्शन की, कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, एक होता है मन में, देखो कई बार कैसे सीन क्रिएट होते हैं कि हमारे मन में तो रहता है कि सामने वाला हमसे कांटेक्ट करे या बात करे, लेकिन जब उस व्यक्ति को स्वीकार करने की बात आती है तो हमारी अंतरात्मा क्लियर कहती है नो,
ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने हमें ऑलरेडी इतना ज्यादा गम, इतना ज्यादा अकेलापन हमें ऑलरेडी दिखा दिया होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं, एक होता है ना मन सा भर जाना, वैसी एनर्जीज। तो आप उस व्यक्ति को रिजेक्ट करते हुए मुझे ज्यादा नजर आ रहे हो, ठीक है। सिक्स्थ एनर्जी की बात करूं तो आप अपनी स्किल्स पर काम करोगे, स्किल्स, कुछ न्यू चीज स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे, नई जॉब हो सकती है या फिर आप फर्स्ट टाइम जॉब करोगे, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपने अंदर स्किल डेवलप करना, कोई भी स्किल डेवलप करने से पहले या जॉब ज्वाइन करने से पहले बहुत ज्यादा उसके बारे में डीप रिसर्च, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि क्या होगा, कैसे चीजें मैनेज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग, ठीक है, वो करते हुए मुझे यहाँ पर आप लोग नजर आ रहे हो। अध्यात्म की तरफ आपका एक अच्छा कदम आगे बढ़ेगा, यानी कि अच्छा कदम बोले तो यहाँ पर एक स्टेप आप आगे जाने वाले हो स्पिरिचुअलिटी में। अगर आप चाह रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप हवन, पूजा पाठ, मंत्र जाप, चैंटिंग जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, ये आपको फायदा कर रहा है। और एक होता है ना, एक लेवल्स होते हैं, तो आप एक लेवल जो है वो क्लियर करने वाले हो, एक लेवल जो है पार करने वाले हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा 777 नजर आ सकता है। 777 यानी कि केतु का नंबर, यानी कि या तो आपको देखो दो एनर्जीज है, आपका आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ होना पहला, दूसरा आपको जॉइंट पेन से संबंधित समस्याएं हो सकती है। हो सकता है कि आपके जोड़ों में दर्द हो, ठीक है, आपके जॉइंट्स में काफी ज्यादा सीवियर पेन आप लोगों को हो, तो ये एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है आप लोगों के लिए। तो अपना इस हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर 777 ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में, अगर आप मैरिड हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक से ज्यादा साथ है, ठीक है, तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, मतलब अभी डिस्टर्ब चल रही है, तो ये संकेत है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहूँ ठीक होने की बात, तो यहाँ पर आप लोगों को ही एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो ये एनर्जीज निकल कर आई है आप लोगों की नियर फ्यूचर में, ठीक है। बाकी 2 दिन बचे हैं, आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं महाविशेष रीडिंग के लिए। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए, जो होगा बेहतरीन होगा, बेहतर होगा, आप लोग खुश रहोगे, ऐसा होगा। और अजय जांगिड़ कमेंट करते हैं, अजय जांगिड़ है ना, शायद अजय जांगिड़ ही नाम है, जिन्होंने सबसे पहले 21 डेज जो है वो कंप्लीट किए हैं, कि मैं बहुत खुश रहता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों ने बीच में घपला किया था, लेकिन जब मैंने बोला कि घपला किया है तो वो लोग सुधर गए, उनका नाम नहीं लूंगी मैं, कौन है, ठीक है। बाकी अजय जांगिड़, मुझे खुशी हुई कि तुमने बात मानी, और भगवान करे जैसा तुमने लिखा वो चीजें विजुलाइज की, तो मुझे ये भी बताना कि आप लोग जो ये कमेंट्स कर रहे हो, मुझे, मैं बहुत खुश रहती हूँ या रहता हूँ, इससे आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, ये चीज बताना, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ और बात भी बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय माँ काली।